हेलो एवरीवन। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। आपने वो देखे होंगे, सुने, समझे होंगे। उनमें जो आपने जो गैदर की इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री वो यही होगी कि आपने यूनिट सर्कल पे नए से ट्रिग्नोमेट्री समझने की कोशिश की, ग्राफ्स देखे, उन ग्राफ्स का एप्लीकेशन देखा। हमने कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर हैं, और उनमें हमने कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया। और आपकी जो 10th स्टैंडर्ड तक की जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो सारी तो फॉर्मूले से ही भरी हुई थी। तो अभी एक सेशन जो है मुझे लगा कि हम कुछ फॉर्मूले भी कर ले जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में आगे काम भी आएंगे। और जो स्टूडेंट्स केवल 11th-12th जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको तो फॉर्मूले की जरूरत है ही है। लेकिन जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में फॉर्मूले की जरूरत है फॉर श्योर। लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैं उन फॉर्मूला के जो डेरिवेशंस हैं वो डेरिवेशन पार्ट नहीं दूंगी, मैं केवल उनका एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। और जो प्रूफ पार्ट है, डेरिवेशन है, अगर आप में से किसी को कोई इंटरेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको 1-to-1 बेसिस पे वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये मेनली फॉर्मूले के लिए हमने रखा है। तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल रखेंगे। मतलब साइन ए प्लस बी, इस टाइप के हमें फॉर्मूला देखने हैं क्या है। अभी साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला करके दे दिया है, मैं इसका प्रूफ नहीं ले रही हूँ। एज आई सेड बिफोर, जिनको प्रूफ में इंटरेस्ट है वो 1-to-1 बेसिस पे कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है साइन ए माइनस बी, जो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है। अभी ये दो साइन फॉर्मूले हैं। अगर आप इसमें राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हर जगह जो प्रोडक्ट आ रही है उनमें एक साइन और एक कॉस टर्म है। तो आपको याद रखते वक्त आसान हो सकती है कि आप इसको ऐसे याद रखिए कि साइन फॉर्मूला में एक साइन एक कॉस का हमेशा प्रोडक्ट होता है। ओके, जो अगला फॉर्मूला है वो कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जो फोर्थ फॉर्मूला है वो है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड है इसमें कॉस कॉस टर्म्स की प्रोडक्ट है या साइन, दो साइन टर्म्स की प्रोडक्ट है। तो जो कॉस फॉर्मूला है उसमें दो कॉस या दो साइन टर्म की प्रोडक्ट होती है, और जो साइन फॉर्मूला है उसमें एक साइन एक कॉस होता है। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर और दिस इज हाउ आई हैव रिमेंबर्ड। अभी आप भी कोई और दूसरा नहीं तो अपना तरीके से शॉर्टकट निकालिए और इनको याद रखने की कोशिश करिए। तो अभी मैं इसके ऊपर कोई एक आधा सम आपके साथ में डिस्कस कर सकती हूँ, लाइक फाइंड आउट साइन पाई बाई 2 माइनस ए। अभी ये जो साइन पाई बाई 2 माइनस ए है ना, इस टाइप के फॉर्मूला लिस्ट में अभी अगले वीडियोस में आपके पास में और आने वाले हैं। मैंने यहाँ पर केवल एक ही लिया है, साइन पाई बाई 2 माइनस ए। इनको हम कैसे इवेलुएट करते हैं? तो ये साइन पाई बाई 2 माइनस ए जो है ये साइन ए माइनस बी फॉर्म का लग रहा है। तो ए की जगह मुझे पाई बाई 2 डालना पड़ेगा और बी की जगह मुझे ए डालना है और वो फॉर्मूला यूज करना है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस ए इज साइन पाई बाई 2 कॉस ए माइनस कॉस पाई बाई 2 साइन ए। अभी साइन पाई बाई 2 होता है 1 और कॉस पाई बाई 2 होता है 0। वैल्यूज डाल दीजिए और आगे सिंप्लीफाई करिए, आपको इसका आंसर मिलेगा कॉस ए। मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस ए इज कॉस ए। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये एक हमारी जो फॉर्मूला लिस्ट आगे आने वाली है अगले वीडियोस में, वहां पे आपको वापस मिलेगा साइन पाई बाई 2 माइनस ए इज कॉस ए। ऐसे ही आप चाहें तो साइन पाई बाई 2 प्लस ए अपनी तरह से खुद से निकाल के देख सकते हैं। मैं एक आधा एग्जाम्पल कॉस फॉर्मूला बेस्ड के लिए ले लेती हूँ, और वो है से फाइंड cos पाई बाई 2 प्लस ए। अभी इसके लिए आपको cos a प्लस बी फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप a की जगह पाई बाई 2 डालने वाले हैं और b की जगह a डालने वाले हैं। ओके, तो सब्सटीट्यूट करेंगे हम cos पाई बाई 2 प्लस a के लिए cos a प्लस b फॉर्मूला में, और आपको मिलेगा वो cos पाई बाई 2 cos a माइनस sin पाई बाई 2 sin a। अगेन cos पाई बाई 2 इज 0 एंड sin पाई बाई 2 इज 1। वो वैल्यूज डाल दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, आपको आंसर मिलेगा माइनस साइन ए। तो cos पाई बाई 2 प्लस ए होता है माइनस साइन ए। ये आप फॉर्मूला करके भी याद आगे करने वाले हैं। ओके, अभी मैंने यहाँ पर cos पाई बाई 2 प्लस ए किया, आप cos पाई बाई 2 माइनस ए भी निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको cos a माइनस बी फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो दिस वाज अबाउट साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी। तो अभी आपके दिमाग में नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए?
tan a plus b। तो अगर आपको tan a plus b के लिए फॉर्मूला लिखना है तो वो आता है tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये आया कहां से होगा? अगर ये ऐसी आपको अगर कोई क्यूरियोसिटी है तो आप tan a plus b को कैसे सोचते हैं? तो sin a plus b अपॉन cos a plus b, वहीं से आया है। तो sin a plus b का फॉर्मूला डाल दीजिए, cos a plus b का फॉर्मूला डाल दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर जगह आप cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो सब जगह tan टर्म्स बन जाएंगी और वहां से आपको ये tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b मिलता है। ओके, आप खुद करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है मेरा tan a माइनस बी, वो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये भी sin a माइनस बी अपॉन cos a माइनस b से ही आया, वहां भी फॉर्मूला डाल दीजिए, cos a cos b से डिवाइड करिए, tan की टर्म्स क्रिएट हो जाएंगी एंड दैट वुड बी नथिंग बट ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये दो फॉर्मूला आपके tan के लिए हो गए। तो इसके भी ऊपर कोई एक आधा क्वेश्चन ले लें तो आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो माय क्वेश्चन ऑन दिस इज फाइंड tan पाई बाय 4 प्लस ए। तो ये जो बिफोर आई स्टार्ट में ये इसका सॉल्यूशन आपको देने से पहले आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आप ये जो मैंने इसके जो प्रूफ कहाँ से आए, ये जो मैंने आपको बोला, ये अगर आप खुद पेपर पेंसिल लेकर हाथ से लिख के देखेंगे ना तो आपको बहुत सारी स्टेप्स की क्लैरिटी आ जाती है और उस टाइप के आइडियाज आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आगे सेशंस में यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर मैथमेटिक्स में क्लैरिटी चाहिए तो केवल वीडियोस देख के सुन के नहीं आएगा, आपको हाथ से वो सारे स्टेप्स लिख के कंफर्म करने पड़ेंगे, तब आप नई नई चीजें एंजॉय करना सीखेंगे। एनीवे, लेट्स कम बैक टू tan पाई बाय 4 प्लस ए। तो अभी tan पाई बाय 4 प्लस ए को सॉल्व करने के लिए या इवेलुएट करने के लिए मुझे tan a प्लस b यूज करना है, जहां पर मैं पाई बाय 4 डालूंगी a की जगह और a डालूंगी b की जगह, ऐसा सब्सटीट्यूट करके मैं उसको सिंप्लीफाई करूंगी। तो tan पाई बाय 4 प्लस a विल बिकम tan पाई बाय 4 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan a। अभी tan पाई बाय 4 कितना होता है? tan 45 डिग्री, मतलब उसको आपको 1 डालना है जहां जहां tan पाई बाय 4 आता है। तो tan पाई बाय 4 की जगह आप 1 डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वो 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a मिलता है। अब ये एक बात ध्यान से सुनिए, ये tan पाई बाय 4 प्लस a ये मेरा फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करने के बाद में 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a आया है। तो ये कहीं आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्स्ट स्टेप बन जाता है। तो आपको जहां पर tan पाई बाय 4 प्लस a दिखाई दिया वहां पर आपको तुरंत 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a लिखना आना चाहिए। उसके लिए ये सारी एक्सरसाइजेस आपने हाथ से की हुई होनी चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में माहिर हो जाएंगे। और कुछ कुछ आप स्टेप्स स्किप करके अपना समय बचाकर फाइनल आंसर्स पे पहुंच सकते हैं। तो अभी हम सम ऑफ टू एंगल्स और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड अभी हम थ्री एंगल्स के ऊपर देखेंगे। अभी मैं थ्री एंगल्स में लिख रही हूँ a प्लस बी प्लस सी के लिए। तो साइन a प्लस बी प्लस सी का मेरा फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो मैंने लिखा है सिग्मा, ये नया नोटेशन है आपके लिए, सिग्मा साइन a कॉस बी कॉस सी माइनस, ये भी नया नोटेशन है प्रोडक्ट के लिए, कैपिटल पाई प्रोडक्ट साइन a। मैं इसको पढ़ती हूँ सिग्मा साइन a कॉस बी कॉस सी माइनस प्रोडक्ट साइन a। अब इसका क्या मीनिंग है? ये सिग्मा नोटेशन जो है ना ये सम के लिए आता है, समेशन के लिए। जब आप कोई क्वांटिटीज ऐड कर रहे हैं सिमिलर टाइप की तो हम सिग्मा नोटेशन लिखते हैं। अभी सिग्मा से मुझे ये पता चल जाता है कि कुछ टर्म्स ऐड होने वाली हैं और उनकी नेचर काफी सिमिलर है। ऐसे ही प्रोडक्ट नोटेशन से मुझे पता लगता है कि यहाँ पर और टर्म्स होने वाली है और मुझे सबका प्रोडक्ट लेना है और वो सिमिलर टाइप की टर्म्स होने वाली है। अभी क्या सिमिलरिटी होगी? अभी देखिए साइन ए कॉस बी कॉस सी है तो इसमें दो कॉस की टर्म्स है और एक साइन की टर्म है। ओके, तो जो अगली दो टर्म्स आएंगी उसमें भी ऐसे ही आपको दिखाई देनी चाहिए कि दो कॉस और एक साइन का कॉम्बिनेशन हो। ऐसे ही प्रोडक्ट साइन ए में साइन ए ये आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जैसा साइन ए टर्म है ऐसी और टर्म्स आने वाली है तो वो क्या होंगी? वो साइन बी और साइन सी होंगी, राइट? तो उनका प्रोडक्ट आपको लिखना आना चाहिए। तो ये जस्ट एक शॉर्ट में कंसाइज फॉर्म में लिखने का तरीका है। इसको अगर आपको एक्सप्लिसिटली लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी इक्वल टू, एक टर्म हो गई ये साइन ए कॉस बी कॉस सी जो पहले दी हुई थी रिप्रेजेंटेटिव टर्म, और अभी आप दो कॉस और एक साइन को अलग अलग तरीके से लिखिए। तो अभी मैंने साइन टर्म जो है ये बी के साथ में मैंने साइन अटैच कर दिया और बाकी दो में मैंने कॉस रखा ए एंड सी में। अभी मैं थर्ड में क्या करूंगी? साइन को सी के साथ में अटैच कर देती हूँ और कॉस ए कॉस बी लिखती हूँ। तो मेरे पास में ये तीन टर्म्स आ गई।
अभी आप मेरे से पूछ सकते हैं कि आपको कैसे गारंटी कि चौथी नहीं आएगी। तो अभी आप देखिए, अगर आप वापस शफल करेंगे तो आपको ये पहली वाली टर्म ही मिल जाती है, दैट मीन्स देयर इज नो मोर टर्म। तो इस सिग्मा नोटेशन में ये 3 टर्म्स का सम होने वाला है। ओके, तो ऐसे ही प्रोडक्ट साइन ए में क्या आएगा, लाइक साइन ए, अभी और 2 टर्म्स हैं, वो साइन बी और साइन सी होंगी और इनका प्रोडक्ट, सो इट वुड बी साइन ए साइन बी साइन सी। सो वो आपका प्रोडक्ट साइन ए। तो ये ऐसा हम क्यों लिखते हैं, तो थोड़ा कंसाइज फॉर्म में लिखते हैं तो थोड़ा एक्सप्रेशन ब्यूटीफुल हो जाता है, थोड़ा लाइक इजी लगता है पढ़ने में। दैट डज नॉट मीन कि वो इजी है, लेकिन बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिख के वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो ये लिखना ज्यादा बेटर है। ओके, ऐसे ही आप अपना cos a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लिखिए, वो है प्रोडक्ट cos a माइनस सिग्मा साइन ए साइन बी cos c। अभी इसमें 2 साइन टर्म्स का प्रोडक्ट है और एक cos आता है। ओके, जो पहले वाले में एक साइन और 2 cos थे। ओके, इसमें प्रोडक्ट cos a, अभी प्रोडक्ट cos a क्या होगा ये मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद होशियार हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट वुड कम फॉर प्रोडक्ट cos a टर्म। ओके, ऐसे ही मैं tan a प्लस बी प्लस सी भी लिखने की कोशिश करती हूँ, वो है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। अभी आप खुद होशियार हैं, आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं इस फॉर्मूला में जब सिग्मा या प्रोडक्ट नोटेशन नहीं यूज कर रही हूं तो वो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, ये तो केवल हमने 3 एंगल्स ऐड किए हैं, अभी इसमें चौथा और पांचवा एंगल ऐड हो जाएगा तो वो कितना भयंकर, कितना बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। तो सिग्मा और प्रोडक्ट नोटेशन हमारी हेल्प के लिए ही आते हैं, हम थोड़ा उसको इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए और समझिए कि सिग्मा और प्रोडक्ट नोटेशन से आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप केवल एक्सप्रेशन को थोड़े अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो सॉल्व नहीं करता है, सॉल्व आपको लिख के ही पूरा करना पड़ेगा। एनीवे, तो ये अभी आपके पास में साइन ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी एंड टैन ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले आ गए। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ थोड़ा इसके ऊपर और कुछ डेवलप कर सकते हैं क्या, देखते हैं। तो अभी हम एक नई कॉरोलरी लेते हैं। कॉरोलरी मतलब जो आपने अभी तक रिजल्ट्स देखे उसी में से लाया हुआ एक रिजल्ट, और वो ये है दैट सिग्मा tan a इक्वल टू प्रोडक्ट tan a इज इक्विवेलेंट टू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन पाई। अभी इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि जब कभी आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन पाई दिया गया हो तो उससे आप उसका कंक्लूजन सिग्मा tan a इक्वल टू प्रोडक्ट tan a लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको सिग्मा tan a इक्वल टू प्रोडक्ट tan a दिया है तो आप वहां से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन पाई लिख सकते हैं। ये रिजल्ट दोनों डायरेक्शन से आप जैसा मन चाहे वैसा आप यूज कर सकते हैं। तो इससे मुझे एक और ख्याल आता है कि मैं अगर n इक्वल टू 1 डाल दूंगी तो मुझे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई मिलेगा, और पाई मतलब कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या हम किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब शायद ट्रायंगल की बात हो रही है। ओके, तो मैं यहाँ से एक अच्छा सा रिजल्ट लिख सकती हूँ, और वो है इन अ ट्रायंगल एबीसी सिग्मा tan a इक्वल टू प्रोडक्ट tan a। तो अभी देखिए ये दिखने में केवल एक छोटा सा रिजल्ट लग रहा है, और इसका अगर मैं आपको कोई हेड एंड टेल ना देती कि ये कहाँ से आए हैं तो आपको समझ ही ना आए कि ये आया कहाँ से, आप कैसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा तो मैं आपको पहले तो कनेक्शन दे दूं कि अभी हमने tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला किया, राइट? उसमें a प्लस बी प्लस सी की जगह अगर आप n पाई डाल देंगे तो उसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0 बन जाएगा, और न्यूमरेटर में ये 2 टर्म्स थी। क्यों क्या थी? सिग्मा tan a मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c, एंड देयर वाज माइनस tan a tan b tan c न्यूमरेटर में। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को 0 बना देंगे tan a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले में यूजिंग a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन पाई, तो आपका न्यूमरेटर ऑफ tan a प्लस बी प्लस सी एक्सपांशन 0 बन जाता है, उसमें से आपको ये मिला। अभी ये सिग्मा tan a इक्वल टू प्रोडक्ट tan a का यूज करके मैं ट्रायंगल के लिए दे रही हूँ फॉर्मूला। तो अभी आप एक चीज समझिए कि जब आप ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है फॉर अ ट्रायंगल सिग्मा tan इक्वल टू प्रोडक्ट tan, ये तो फर्स्ट स्टेप बन जाता है। तब आपको कोई भी हिंट नहीं देगा कि आपको tan a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूला से पहले वो लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। ऐसा कोई आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, तो ये आपको इनबिल्ट ही
अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए कि जब कभी मुझे ट्रायंगल दिखाई देगा मैं इसका यूज कर सकती हूँ। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर ट्रिग्नोमेट्री विच इज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। ओके, तो यहां से हम अभी आगे चलते हैं और थोड़ा सा वो जो tan a plus b plus c का फॉर्मूला था ना, उसको रीराइट करने की कोशिश करते हैं, उसको और कंसाइज फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक नया नोटेशन यूज किया है S1, जो मैंने tan a plus tan b plus tan c के लिए लिखा है, जिसको हम सिग्मा tan a लिख रहे थे। ओके, अभी ऐसा ही मैं नोटेशन S2 के लिए भी देती हूँ और वो है tan a tan b plus tan b tan c plus tan c tan a, जो मैं सिग्मा tan b tan c करके लिख रही हूँ। अभी देखिए सिग्मा tan b tan c मुझे बता रहा है, दर्शा रहा है कि सिग्मा नोटेशन जो होता है वो समेशन के लिए होता है, एडिशन के लिए, सम के लिए होता है, और उसका एक रिप्रेजेंटेटिव टर्म मुझे पता है और वो है tan b tan c। मतलब मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू tan क्वांटिटीज लिया जिसमें b एंड c कॉम्बिनेशन लिया है, ऐसा ही c एंड a का कॉम्बिनेशन हो सकता है एंड a एंड b का हो सकता है। तो इस सिग्मा tan b tan c में तीन टर्म्स एक्सपेक्टेड थी, वही तो हमने यहाँ पे लिखी है, tan a tan b plus tan b tan c plus tan c tan a। ओके, तो ये मेरा S2 भी अभी नोटेशन आई होप आपको समझ में आ गया है। मैं S3 भी लिख सकती हूँ जिसमें मुझे tan a tan b tan c मिलता है और वो मैंने प्रोडक्ट tan a नोटेशन की जगह यूज किया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों कर रहे हैं। अभी देखिए इसमें सिग्मा tan a, सिग्मा tan b tan c एंड प्रोडक्ट tan a, इन तीनों में मुझे एक कॉमन बात दिखाई दे रही है। प्रोडक्ट tan a is product of three tan terms, right? सिग्मा tan b tan c में जो टर्म्स आ रही हैं, देखिए आप खुद देख सकते हैं, ये दो tan टर्म्स की प्रोडक्ट आ रही है और उसका सम आप ले रहे हैं। तो मैं सिग्मा tan a को ऐसे क्यों ना समझूं कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ वन tan टर्म एट अ टाइम। मतलब सिग्मा tan a जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वन tan टर्म एट अ टाइम। सिग्मा tan b tan c जो आप S2 के लिए लिख रहे हैं, उसको मैं बोलती हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू tan टर्म्स एट अ टाइम। एंड S3 को मैं बोल रही हूँ दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ tan एट अ टाइम। तो देखो वन टर्म एट अ टाइम में वन लिखा आपने S1, टू टर्म्स एट अ टाइम में आपने टू लिखा, तो S3 में आपने थ्री टर्म्स एट अ टाइम के लिए लिखा। तो अभी आपको S1 S2 S3 का नोटेशन समझ में आ गया। तो अभी हम नए से यहाँ पर tan a plus b plus c को लिखते हैं, दैट इज सिग्मा tan a माइनस प्रोडक्ट tan a अपॉन वन माइनस सिग्मा tan b tan c। ये एक तरीका है, और अगर मुझे S में लिखना है तो मैं इसको लिखूंगी S1 माइनस S3 अपॉन वन माइनस S2। आप खुद ही देखिए जो हमने पहला फॉर्मूला लिखा था tan a plus b plus c का था, वो कितना खतरनाक लग रहा था, कितना बड़ा लग रहा था, इट वॉज नॉट इजी टू हैंडल। उससे बेटर ये था सिग्मा वाला, राइट? और उससे भी बेटर अभी मुझे ये लग रहा है विच इज S1 माइनस S3 अपॉन वन माइनस S2। तो ये करके मुझे क्या मिलेगा, ये करके ना जब आपके यहाँ पर ज्यादा एंगल्स ऐड होंगे ना, तो ये एक्सप्रेशन आपका थोड़ा ब्यूटीफुल बन जाएगा, जो अभी हम अभी नेक्स्ट में देखने वाले हैं। तो मैं अभी tan a plus b plus c plus d को देखती हूँ, दैट इज S1 माइनस S3 अपॉन वन माइनस S2 प्लस S4। अभी यहाँ पर एक चीज देखिए कि सारे जो इवन सफिक्स हैं वो आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं, और जो ऑड वाले सफिक्स हैं 1 3 टाइप के, वो आपको न्यूमरेटर में है। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। और डिनोमिनेटर से मुझे एक और बात पता लग रही है कि नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन, ये दोनों साइंस ऑल्टरनेटली आ रहे हैं। ओके, तो ये अगर आपको नोटेशन समझ में आ गया है तो हम tan a plus b plus c plus d plus e के लिए भी लिख सकते हैं। और वो क्या होगा, अभी अभी मुझे पता है ऑड वाले ऊपर लिखने हैं, ऑल्टरनेट साइंस लिखने हैं, तो वो S1 माइनस S3 प्लस S5 अपॉन वन माइनस S2 प्लस S4। ये दिखने में सुंदर लग रहा है, प्लीज समझ लीजिए, लेकिन ये हैंडल करने में उतना ही खतरनाक है। यहाँ पर हमने केवल 5 एंगल्स का सम लिखा है, 10 का लिखना है तो मैं नोटेशन लिख सकती हूँ। मैं लिखूंगी S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस S9 अपॉन वन माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8 माइनस S10। ऐसा बड़ा सा एक्सप्रेशन में लिख दूं, लेकिन एक एक टर्म को लिखने के लिए आपको बहुत सारी सम्स लिखनी है, बहुत सारे बड़े एक्सप्रेशंस लिखने हैं। तो कोई भी उसको लिखने नहीं वाला है, आप डरिए नहीं, मैं वो सब यहाँ पर लिखने नहीं वाली हूँ। मैं जस्ट आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थोड़े सुंदर दिखाई दें, थोड़े कम डरावने दिखाई दें, ऐसे लिखने की कोशिश करिए। तो अभी हमने इसमें
tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई तक की कोशिश की है। आप चाहें तो अपने आप से और आगे एंगल्स ऐड करके भी खुद से उसको लिखने की, डिराइव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अभी हमने इस वीडियो में आज साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ऐसे ही टैन का फॉर्मूला, फिर थ्री एंगल्स का सम के लिए साइन कॉस टैन के फॉर्मूले देखे। तो पहले तो अभी इनको आप पेपर पेंसिल से लेकर हाथ से लिखिए, उनको समझने की कोशिश करिए, थोड़ी सी याद करने की कोशिश करिए, और फिर तब तक जब अब तक आप प्रिपेयर हो जाते हैं, रिविजन करते हैं, तब तक मैं आपके लिए कुछ वापस नया लेके आती हूँ। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।